हेलो 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 एवरीवन। आज बड़ा खुशी का दिन है। शनिवार का दिन है, छुट्टी है। मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए एक्चुअली ये चैनल बना था। अभी तक मैं टुकड़ों में कुछ कुछ चीजें डाल रहा था। मैंने बायोलॉजी का थोड़ा कवर किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बायोटेक और बायोलॉजी का मिले के थोड़े कुछ टॉपिक्स ऑफ सेल जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एंड ये सब कवर किया है, जिसमें कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखा। तो एज अ न्यू कमर विदाउट एनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जब मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैंने सोचा यार छोड़ो। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार शुरू करते, कुछ ढंग का डालते हैं। एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ नया किया नहीं था। अभी हम एक ऐसी चीज करेंगे क्योंकि शायद मैंने YouTube में तो नहीं देखा है, क्योंकि YouTube में बायोटेक का रिलेटेड कंटेंट बहुत कम है। तो इसीलिए हम यहां पे शुरू कर रहे हैं एक नया सिलसिला, एक नया सीरीज जिसमें हम कोर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। द कोर बायोटेक्नोलॉजी सीरीज में हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक है सेल मास्टरी, उसके बाद है जेनेटिक्स विजर्ड। ये छोड़ो, एक नया नाम देते हैं, जेनेटिक्स मास्टरी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। एक है सेल मास्टरी, दूसरा है जेनेटिक्स मास्टरी। बायोटेक का अगर कोर जानो ना तो दो ही चीजें इधर, एक है सेल, दूसरा है जेनेटिक्स। सेल में कितनी सारी प्रोसेस होंगी, सेल के ऑर्गेनल्स क्या फंक्शन करते हैं, कौन कौन सी साइकिल्स परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से पाथवेज परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स लगती है, कौन से आरएनए लगते हैं, कौन से प्रोटीन्स लगते हैं, कौन से डीएनए से कौन सा आरएनए आता है, आरएनए कितने प्रकार के हैं, डीएनए कितने प्रकार के हैं, डीएनए किससे बना हुआ है। ये जितने भी तुम्हारे सवाल हैं सेल से रिलेटेड, तुम कनेक्ट करते जाओ। सेल है, सेल का मेम्ब्रेन किससे बना है, अरे मेम्ब्रेन तो चलो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड कैसा बना है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका। हम बोलते हैं लेसिथीन है, लेसिथीन क्या है भैया, कैसा है वो। ये जितनी भी चीज, जितने सवाल तुम पूछ सकते हो सेल से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारा बायोटेक में ही जाता है। ठीक है, बी कंफर्टेबल इन आस्किंग क्वेश्चंस। खुद से क्वेश्चन पूछो और आंसर ढूंढने खुद से ढूंढो और इधर भी आओ, आंसर ढूंढने मिल जाएगा। ठीक है, दो सीरीज है, एक में दो में कुछ कुछ वीडियोस आएंगी, लगभग दोनों में मिला के 60 के आसपास वीडियोस आएगी। छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, आधा आधा घंटा का 60 वीडियोस। अगर एक एक घंटा का हुआ तो फिर थोड़े वीडियोस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वीडियोस कम हो जाएंगे, क्या लेंथ ऑफ वीडियो ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली वही है, कंटेंट सेम ही रहेगा। हाँ, करना क्या है, यहाँ पे दो है, एक सेल मास्टरी, दूसरा जेनेटिक्स मास्टरी। पहले में हम जो चैप्टर्स कवर करेंगे वो है सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूं। उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन। अब ये जो दो चीजें है ना, सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये जो दो चीजें हैं वो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। और ये जो पार्ट ऑफ बायोटेक है ना, तुम अलग जगह से, मतलब यूट्यूब में बहुत सारी जगहों में ये तुम्हें ये मिल सकता है। ये दो चीजें, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। चलो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। सेल साइकिल एंड डिवीजन के बाद बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है। हाँ, अब ये जो चीज है, बायोमोलिक्यूल्स भी एक ऐसी चीज है जो कि तुम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पढ़ सकते हो, इधर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पर इधर मैं बायोटेक का पर्सपेक्टिव दूंगा। बायोमोलिक्यूल्स के इसमें सब बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, मैं जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा वो बायोटेक के पर्सपेक्टिव से होगा। यानी हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाएंगे, हम हर चीज को बायोमोलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। डीएनए स्टडी कर रहे हैं, डीएनए कौन से बायोमोलिक्यूल से बना होगा, पूरे डीएनए को पूरा जूम आउट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे, अच्छा ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, कनेक्ट हुआ, न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है। अभी पता नहीं चल रहा होगा क्या बोल रहा हूं, पर हाँ कनेक्टेड है।
फिर ऐसे हीलिक्स बना हुआ है, घूमा हुआ है, ऐसे सीक्वेंस बना है। डी मतलब हमारा बी टाइप ऑफ डीएनए है जो कि ह्यूमंस में है, और भी 2 प्रकार के अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। डीएनए आरएनए में फर्क क्या होता है? एक ऑक्सीजन का फर्क है, एक न्यूक्लियोटाइड में। तो जिन चीजों को मैं ऐसे रैपिडली बोल रहा हूं ना, मुझे बहुत कूल लगता है ये। इतना ज्यादा नॉलेज होना एक स्पेसिफिक चीज में कि हम कहीं भी जाएं, कैसे भी जा सके, वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, बहुत मजा आता है। तो हम वही मजा लेने वाले हैं, ठीक है, मजा लेना है। सर ये इधर तक ये हमारा बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। तुम जहां से भी कवर करो सेल साइकिल एंड डिवीजन, है ना, सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चीजें पक्की पक्की होनी चाहिए। मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, बायोटेक का पर्सपेक्टिव दूंगा, कोई और मैम या सर पढ़ाएंगे तो वो हो सकता है दे, हो सकता है ना भी दे। आई डोंट कांट गारंटी एवरीवन, है ना, तो मैं तो दूंगा। फिर बायोमोलिक्यूल्स के बाद, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम्स चलो देख लो, ऐसा ऐसा है, मजेदार, अच्छा लगा, यस। उसके बाद सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये मुझे बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर लगता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, सेल्यूलर प्रोसेस वाला चैप्टर, इस चैप्टर में हम बहुत सारे पाथवेज देखते हैं और बहुत कंसेप्चुअल है ये। यहाँ पे फिर भी सेल ऑर्गेनल्स और बायोमोलिक्यूल्स में फिर भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती होंगी, पर सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड सेलुलर प्रोसेस, ये दोनों बहुत कंसेप्चुअल है। और उन दोनों में भी सेलुलर प्रोसेस बड़ा ही कंसेप्चुअल है। इसमें तुम्हें फील आएगा कि कैसे चीजें फॉर्म होती हैं, कैसे चीजें बिल्डअप होती हैं। कुछ चीजें याद भी रखने की हैं ऑफ कोर्स, पर हर एक चीज, अच्छा फॉस्फोलिपिड बन कैसे रहा है, अच्छा ऐसे होता है रेस्पिरेशन, फिर हमें पता चलेगा जो ग्लूकोज से एनर्जी बनता है ना, ग्लूकोज से एटीपी बनता है, वो 20 स्टेप्स में होता है। 20 स्टेप्स, 20 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें 10-10 में डिवाइड किया गया है। 10 स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और 10 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और जिनका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो कहीं और होते हैं। वो कहाँ होते हैं जानेंगे ना जब सीरीज शुरू होगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास पहला लिस्ट, ठीक है, सेलुलर प्रोसेस तक, यस, ओके। उसके बाद हम जाते हैं जेनेटिक्स मास्टरी के ऊपर। जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम न्यूक्लियस के बारे में, डीएनए के बारे में भी पढ़े होंगे। जब हम ये सब पढ़ चुके होंगे तब हमें जेनेटिक्स में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि हम जेनेटिक्स को तब कनेक्शन विद बायोमोलिक्यूल्स, है ना, टू स्टडी डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, है ना, एटसेट्रा, ठीक है। तो जेनेटिक्स के पहला जो हम करेंगे वो है कनेक्शन विद बायोमोलिक्यूल्स को यूज करके, ये वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे, जिससे हम डीएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे, उनका मैकेनिज्म जानेंगे, उनका फॉर्मेशन जानेंगे, वो कैसे सिंथेसाइज होता है ये जानेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम इधर जान जाएंगे, जिससे हम जेनेटिक्स का पहला पार्ट जो बेसिक्स है वो जान जाएंगे। उसके बाद ये जानने के बाद हम डीएनए में जो भी आता है, डीएनए रेप्लिकेशन है ना, मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव, ये भी एक टॉपिक है एक्चुअली। मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव, हम मतलब डीएनए को, जो जेनेटिक्स है उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लेवल पे हम जाके जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, वो इस वाले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद हम इनहेरिटेंस वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, और फिर हम हमारे कुछ इनहेरिटेंस वाला पार्ट देखेंगे, इसमें हम डिसऑर्डर्स भी करेंगे। ऐसे कुछ चीजें करके हम अपना कोर बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th का खत्म करेंगे। क्लास 12th की बात अभी मैं कर ही नहीं रहा, क्लास 11th का खत्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जितनी भी चीजें हैं ये क्लास 11th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ही बायोटेक के, क्योंकि हम वेटेज पे फोकस करेंगे। और हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें डिलीटेड भी हैं, पर हम कुछ चीजों का ऐसा पढ़ लेंगे जो कि डिलीटेड होने के बावजूद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये जो जितना भी कंटेंट है वो हमारे सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ बायोटेक के सीबीएसई एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। हमारा नीट में आएगा, नीट के अलावा हमारा जो नाइजर का एग्जाम होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का एग्जाम होता है, नाइजर आइजर के लिए जो अप्लाई करते हैं, नेस्ट है ना, नेस्ट एक एग्जाम है। ये जितने भी तुम्हारे बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स है जिसमें बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उन सब में ये बहुत हाई वेटेज भी कैरी करते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ माई लाइफ जो कि मैं करूंगा, सो बी अ स्पेशल पार्ट ऑफ इट। वी इनवाइट यू होल हार्टेडली टू दिस सीरीज, जहां पे हम एक्चुअली पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, पर हम ना इन चीजों को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे और एट द डीपेस्ट लेवल इसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमें इन टॉपिक्स में तो कोई भी नहीं हरा सकता, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसके फुल मजे लेने वाले हैं। इसके बाद आई कैन अश्योर यू, अगर तुमने अच्छे से किया, अच्छे से नोट्स बनाया एंड रिविजन किया, तो ये जो पूरा है सेल और जेनेटिक्स का मास्टरी, ये दो जो सीरीज हैं, इनके मदद से तुम पूरे सेल को इमेजिन कर सकते हो, कैसे कैसे ट्रेड्स कैरी हो रहे हैं, कैसे कैसे जेनेटिक्स हैं, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा साइकिल कैसे बन रहा है, उस पूरी चीज को तुम स्टडी कर पा रहे होगे। एंड ओवर टाइम बाय कब तक ये खत्म होगा, ओके ये भी एक है, बाय फेब्रुअरी शुरू हो रहा है ये दिसंबर से। दिसंबर आज लगभग कुछ हो रहा है, हम दिसंबर 14 से शुरू करेंगे। दिसंबर 14 से फरवरी लास्ट तक, दिसंबर 14 से फरवरी लास्ट के अंदर अंदर हम ये सारी चीजें कवर कर चुके होंगे, और जब हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तो यू विल सी कि यू विल सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन बायोटेक। कुछ स्कूल्स में तो ये भी है कि दिस इज ऑल सिलेबस, बस इसमें एक ऐड कर दो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो कि चैप्टर 1 है, जो कि बहुत 6-7 मार्क बस कैरी करता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स का जो चैप्टर 1 है बायोटेक के अंदर, ये एक चैप्टर है, और बस इन दोनों को और इस वाले चैप्टर को मिला लो, दैट्स इट। मतलब इनके चैप्टर्स में और कुछ बचा ही नहीं है, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब जितना मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इसको तुम ऐड कर दोगे तो सीबीएसई वाला जो बुक है ना, उसका टोटल सिलेबस पूरा इतना ही है क्लास 11 में, और मेजॉरिटी स्कूल्स में यही फॉलो किया जाता है, इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय, और अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी देख लो। ये सीबीएसई का बहाना है। और अगर हम बात करें अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक बहुत बड़ा है, पर फिर भी हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 90% सिलेबस विच विल कम इन योर एग्जामिनेशंस, एंड 90% सिलेबस ऑफ इन चैप्टर्स में से जो भी आने वाला है, 90 से ज्यादा हम नीट इसमें भी देखेंगे, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उस पढ़ाई में से अगर तुम 90% याद रखते हो तो फिर नाइजर आइजर ये जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में तुम क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबके पर्पस अलग होते हैं, कुछ मजे लेने आते हैं हमारे इन चीजों के, दे विल बी इन बेनिफिट। कुछ मार्क्स फेच करने आते हैं, पर मार्क्स फेच करने के लिए यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स, तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिट होगा। पर्पस चाहे जो भी हो, पर्पस चाहे जो भी हो, पर हमारा जो रास्ता है वो एक ही है, वो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके पढ़ते जाना, वही हमारा इकलौता रास्ता है और वही हम अपनाएंगे। सो डू कम, कल दिसंबर 14 है, कल है कि आज है, कल दिसंबर 14 है, दिसंबर 14 से हम शुरू करेंगे। एंड यू नो हम किससे शुरू करेंगे, हम सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स वाला जो चैप्टर है इससे हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही मनोरंजक क्लास होगा, प्लीज डू कम, ठीक है। सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स से हम शुरू करेंगे, यस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे, इवनिंग, जिस भी टाइम तुम ये देख रहे हो, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे एंड इवनिंग, एंड इन सब चीजों को पढ़ते जाना है, करते जाना है, एंजॉय करते रहना है, और बस वी विल मीट इन December 14 इन सब के साथ। तो हैव योर बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, डायग्राम्स बहुत सारे होंगे, तो अपनी अंदर क्रिएटिविटी को जगा के रखना, दिमाग खुला रखना। पढ़ाई भयंकर होने वाली है, बहुत एंजॉयमेंट से भरी होने वाली है, ठीक है। थैंक यू अलॉट।